दिन एक और बड़ा बयान, जिस मैंने शुरुआत में कहा था कि पुलिस सरबराह की तरफ से एक ऐसा बयान जिसने जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातों को एक बार फिर से न सिर्फ बयान देने पर मजबूर किया बल्कि सोच विचार करने पर, और इस बयान ने सियासी हलकों में काफी उथल पुथल मचाया है। पुलिस सरबराह का सियासी जमातों पर यह बड़ा खुलासा है जिसमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मशकूक जो दोगलापन सियासी जमातों का था और नाम नेहाद सियासी जमातों का, नाम नेहाद सिविल सोसाइटी का, उनके मुताबिक इन्हीं मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने मिलिटेंसी के नेटवर्क्स कायम किए। आरा स्वेन, जिनने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई सियासी जमातों की मदद से वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर सिविल सोसाइटी में पुलिस सरबराह के मुताबिक दरअंदाजी की, इस बात को यकीनी बनाने में पाकिस्तान या उसके वो तमाम हामी जो वादी कश्मीर में बंदूक लाना चाह रहे थे वो कामयाब हुए, और ये सब तब मुमकिन हुआ जब मकामी सियासी जमातें भी इस चीज़ को फ़रोग देने के लिए की नीयत से काम कर रही थी। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिन्होंने दो चीज़ें 2 बार रिपीट की, एक कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने नाम नेहाद मरकजी धारे या इलाकाई सियासत की मदद से सिविल सोसाइटी के तमाम जो अहम तरीन पहलू हैं उनमें कामयाबी के साथ दरअंदाजी की। कल दरअसल वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में तलबा से खिताब कर रहे थे और डीजीपी के मुताबिक इन इलाकाई सियासी जमातों की बदौलत सिविल सोसाइटी के तमाम अहम गोशों में कामयाबी से दरअंदाजी की, और ये जाहिर करने के लिए उनके मुताबिक काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि बहुत से लोग 2 कश्तियों में सवार होने का फ़न जानते हैं। टारगेट लोकल या रीजनल पार्टीज बनी हैं। बहुत सारे लोग जो 2 कश्तियों में सवार होने का फन जानते हैं, जिसने आम आदमी और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों को उनके मुताबिक नुकसान पहुंचाया, खौफजदा किया, उलझन में डाल दिया, और मारे गए मिल्टन 2 के घर जाना, अवाम में इजहार हमदर्दी करना पुलिस सरबराह के मुताबिक एक मामूल बन चुका था। जबकि मिलिटेंसी में नए भर्ती होने वाले जो नौजवान थे उनको भी एक तरह से बाहर वापस इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सकता था, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते थे क्योंकि हालात जानबूझकर ऐसे पैदा किए गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई लोगों की हौसला अफजाई की गई। वो लोग जिन्होंने भर्तियों में सहूलत फराहम की, मालियात का बंदोबस्त किया, उनकी कभी तफ्तीश नहीं की गई, और एसपी रैंक के अफसरान को मिल्टन 2 के साथ गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। और ऐसे जराइम की वजह से उन्होंने ऐसे जराइम जो कभी इन अफसरान ने किए ही नहीं, पुलिस सरबराह के मुताबिक उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। साल 2014 में 2 लड़कियों के डूबने को भी उन्होंने दहशतगर्दी बयानिए के जरिए हाईजैक करने की बात एक बार फिर कही और कहा कि वादी कश्मीर को कई हफ्तों तक तशद्दुद, हड़तालों और फसादात की लपेट में रखा गया। सीबीआई की तरफ से बहुत सारी तफसीली तहकीकात और एम्स फॉरेंसिक से तस्दीक से साबित हुआ कि ये एक हादसा था। पुलिस सरबराह ने यह भी निशानदेही की कि मामलात इस हद तक पहुंच गई कि नाम नेहाद मरकजी धारे की सियासी जमातों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क्स और बाज़ औक़ात बराह रास्त अपने इंतखाबी इम्कानात को आगे बढ़ाने के लिए लीडरों को तैयार करना शुरू किया। और इनके इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातें सोशल मीडिया साइट्स के जरिए पुलिस सरबराह के बयान पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर रही हैं। लेकिन पुलिस सरबराह की जो बात, ये मशकूक दोगलापन जो हमने आपके सामने उर्दू में पूरी बात रखी है, उनका ये बयान अंग्रेजी में था। मेन स्ट्रीम इलाकाई सियासी जमातों पर संगीन किस्म का इल्ज़ाम रियासत के पुलिस सरबराह की तरफ से आज दिया गया, वो पहले आपको सुनाते हैं और इसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। It is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Bariya. This was despite being an open secret that Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was blasphemous to even think of countering these, who vilified everything about the Indian state and its armed forces as part of a deliberate and systematic creation and propagation of false narratives based on half-truths
out of context presentation of facts, malicious selective muting, and amplification and outright falsehoods. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed. Death by accidental drowning of Nilofer and Asya in Shopian in 2014 was allowed to be hijacked by the narrative terrorism, who held the Mary to ransom with several weeks long Hartal, arson and rioting. A very deep and detailed investigation by CBI, backed by forensics of the All India Institute of Medical Sciences, proved it beyond any shade of doubt that it was outright false. The things had come to such a pass that the so-called mainstream party had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. It is the unflinching stance and strategy of the Government of India and the armed forces and police and law enforcement, backed by a militant population since last several years, that this duality and dubious publicity could be put to an end or an attempt to bend towards it, which has put the national security adversary in the back foot. It is चलिए